अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? ये बात प्रकाश के बास्की बताना लेंस का सूत्र 1/v - 1/u/1/r। लेंस का सूत्र क्या हो जाए? अगला क्वेश्चन है, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण जो होगा वो कैसा होगा? फोकस दूरी क्या है? प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वो कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी +1 -1 शून्य इनमें से कोई नहीं। शून्य गलत, +1 क्या होगा? +1 यानी किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है कितना मान होता है? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में घनात्मक फोकस दूरी होता है। इसे एक बार सुनना चाहिए। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में घनात्मक फोकस दूरी जो होती है, ठीक है, वो किस में होता है? ठीक है, बताना है। उत्तल लेंस में होता है कि उत्तल दर्पण में होता है कि अवतल दर्पण में होता है कि ए बी दोनों? क्या होगा? चलो राजेश, दोनों होगा। उत्तल लेंस में भी होगा और उत्तल दर्पण दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो इसका आंसर ध्रुव नहीं होगा। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की ओर प्रेरक की गति जो है क्या कहलाता है? प्रकाश की ओर प्रेरक की गति क्या कहलाता है? चलो आगे बोलो, पायल बताओ क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो जाती है तो किरण मुड़ जाती है, बताना है। बोलो, डायरेक्ट आंसर बताना। अभिलंब की निकट। क्या होगा? अभिलंब से निकट बढ़ जाए। आगे क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक बताना। लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक बगल वाला बता, ये बताएगा आगे। लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक बोलो, जो भी हो। गलत है, बैठ जाओ। बोलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के ही बताना। बोलो, दोनों मात्रक भी, यानी लेंस का आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होगा? मात्रक विहीन होगा। चलो आगे बताना है। अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी हमेशा किसमें होता है? हाँ, प्लस में होता है, यानी धनात्मक में होता है। किसमें होता है? धनात्मक में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला बताना, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रकाश का वेग या चाल न्यूनतम होता है किसमें? कांच में होता है। चलो सुदाम, अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा यानी फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसमें जो लेंस होता है किसका होता है? बताना है। फोटोग्राफी में किसका लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस का लगा रहता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जिसका पारी है बगल में बता दो, नहीं बता पाएगा तो आगे वाला बता सकता। चलो आगे बता। 2, बिल्कुल सही है।
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रकाशिक के माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम जो होता है कितना प्रकार का होता है? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? कितना प्रकार? 2 प्रकार, बिल्कुल गलत है। आगे बताओ, आगे बताना है इसका आंसर क्या होगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। अगला जवाब देना है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम, ज्यादा, समान, कोई नहीं? एक समान। क्या होता है? एक समान होता है। अगला प्रश्न का जवाब देना है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा में। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताना है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन इसमें दे देते हैं, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। हीरा। आगे प्रश्न है कि हीरा का जो है अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक बताना है कितना होता है? बैठ के ही बताओ, बैठ के ही बताओ। 2.42 यानी 2.42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है अधातु जो है, ठीक है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? गलत है, आगे बताना। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्वेश्चन को देखो, हम कहां से कहां हम क्वेश्चन जा रहे हैं। चलो उधर बता। ब्रोमीन, बिल्कुल सही है। ब्रोमीन का होगा आंसर इसका, वो अधातु है और क्या द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलो, और एक बगल वाला बताना है इसका, और एक एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर को छोड़ करके पर मीटर। क्या होता है? पर मीटर होता है। अगला प्रश्न को जवाब देना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान से सुनो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? सुन लिया? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी, आधी, चौथाई, बराबर क्या होती है? आधी होती है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न तुमको बताना है कि वक्रता त्रिज्या किसी भी उसका 50 है तो फोकस दूरी का मान कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कौन सा? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, असमतल, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? उत्तल होता है, गलत है। प्रयास लो। आंसर क्या होगा बताओ? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल होगा। अगला प्रश्न को बताना है कि जो गोली दर्पण में जो होता है, यानी फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो तुमको संबंध बताना है, संबंध क्या होता है? आर और एच के बीच संबंध बताना है। 2 संबंध होता तो कोई एक संबंध को बताओ। सवाल आएगा यहाँ सबसे बड़ा संबंध बता दीजिए। चलो सवाल बताओ। F बराबर R/2 और दूसरा संबंध क्या हो जाएगा? R बराबर 2F। चलो नेक्स्ट प्रश्न को बताना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? किस लेंस का? उत्तल लेंस का, बिल्कुल सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है, ये चीज बताना है कि किनारा और बीच में क्या होता है, ये चीज तुमको बताना है। उत्तल लेंस का बात कर रहे हैं, वही बताना है तुमको, किनारा में क्या होता है या बीच में क्या होता है।
किनारा में पतला होता है और बीच में मोटा होता है, वो लेंस होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ध्यान रखेगा, ठीक है, कि बीच में मोटा और किनारा में पतला वो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न, एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है कितना डायोप्टर होता है? अगला प्रश्न जवाब दो, ध्यान से सुनो। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है कितना डायोप्टर होता है? सवाल को सुनते ही आंसर दो। 1 डायोप्टर होगा। अगला प्रश्न बताना, 1 डायोप्टर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 डायोप्टर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? फटाफट जवाब दो। गलत आंसर है, आगे बताओ आंसर। 100 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। 1 डायोप्टर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न का उत्तर देना है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? जवाब दो। आपतन कोण गलत आंसर है। ये भी गलत है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या होगा बताओ? उधर का जवाब नहीं देना, इधर का बताओ। बोलो सुदाम। उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न का जवाब देना है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? सवाल का जवाब दो। किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कोई भी वस्तु है उसको बड़ा, किससे? अवतल। बिल्कुल सही है, अवतल हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से सुनो हर क्वेश्चन को, कब नहीं करो। अगला प्रश्न सुनो, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया था कौन सा दर्पण? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न का जवाब देना है, वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी का मान कितना होगा? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में जो है मान कितना से अधिक होता है, कितना से कम होता है, कितना से क्या हो सकता है? बताओ। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में मान कितना होता है? ऑप्शन देंगे तो टाइट बता देगा, इसलिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव मान कितना होता है? बहुत समय हो गया, इतना समय नहीं मिलेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में मान कितना होता है? चलो बोलो, चलो बोलो इधर। 1 से अधिक, बिल्कुल सही है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है मान कितना होता है? वास्तव में 1 से अधिक होता है। चलो अगला प्रश्न जवाब देना है उधर से। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी को चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल। बिल्कुल गलत जवाब है। क्या होगा आंसर? उत्तल दर्पण होगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, इसी में तुम निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो प्रश्न को। अगला क्वेश्चन नहीं बता, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनता है? समतल और समतल और उत्तल दोनों में बनता है। किसमें बनता है? समतल और उत्तल में सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलो अगला चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलो जवाब देना अगला। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 कितना सतह से? 5 सतह से। प्रिज्म जो है कितने सतह घिरा होता है? तो 5 सतह। अगला प्रश्न का जवाब देना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका कुछ समय सबका जवाब दे रहा है। एक आदमी से बोल रहे तब ये आवाज निकलता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो किसका? तो लाल का। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है किसके द्वारा? श्वेत प्रकाश में
वन विक्षेपण उत्पन्न करता है किसके द्वारा उत्पन्न करता है? प्रिज्म के द्वारा, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का न्यूनतम जो तरंगधारी जो होता है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगधैर्घ्य जो होता है, ऑप्शन दे देते हैं। 550 nm, 380 nm, 100 nm, 760 nm। यहाँ पे बढ़ जाओ, इस जगह बढ़ जाओ, यहाँ पे खाली है, बढ़ जाओ। 380 nm। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिमाण है? आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला कैसे दिखता है? कारण बताओ। प्रदूषण के कारण। चलो बगल बताओ, चलो बोलो। प्रकाश का परिकिरण, बिल्कुल सही। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है। चलो बगल बोलो। दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किसका प्रयोग किया था? दर्पण, लेंस क्या प्रयोग किया था? लेंस होगा कौन लेंस, दर्पण में कौन दर्पण? उत्तम लेंस, बिल्कुल सही है। चलो सवाल, तरंगदैर्घ्य को जो है यानी मात्रक, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम, बिल्कुल सही है, एंगस्ट्रम होता है। अब बताना है तुमको, एक एंगस्ट्रम जो होता है, एक एंगस्ट्रम कितना मीटर के बराबर होता है? यानी 1A पर 0, 1 एंगस्ट्रम कितना मीटर के बराबर होता है? 10 to power minus 15। 15 तो गड़बड़ है। चल आगे बताओ। 10 to power minus 2। 10 पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम यानी 1A जो होता है कितना मीटर के बराबर होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। काला। मुरैन शांत रहो। अगला प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक रंग जो होता है, प्राथमिक रंग 3 गो होता है, कौन कौन होता है? ये जवाब देना। बगल में देखो ना कौन जवाब दिया। पता नहीं चलता है तुम लोग को? जब बोलेंगे सबको जवाब दे तो सबको मुंह आवाज निकलने लगे। तो आता नहीं है। चलो रे बोलो, पकड़ वाला जिसका है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना का परिमाण है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का परिमाण है? अपवर्तन। क्या परिवर्तन? कुछ पता ही नहीं, जब पढ़ता ही नहीं तो क्या तुम लोग को पता रहेगा? कभी तो देखेगा ही नहीं, कब से फुर्सत मिलेगा तुमको? तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का अपवर्तन का परिमाण होता है। चलो ऐसा खड़ा हो, सिंगल सिंगल करके पूछे। जवाब देना, थोड़ा सा जल्दीबाजी में जवाब देना है। बोलो, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है बताना है कितना nm होता है? अभी इस सवाल पूछ चुके हैं। 380 nm होता है। आकाश का नीला रंग जो है किस परिघटना का परिमाण है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जो तालाब जो होता है, जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या होता है? सब ध्यान से सुनो, क्या होता है? थोड़ा आवाज थोड़ा सा कस के बोले। अपवर्तन के कारण जो है जल कम गहराई दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किसका होता है? बैगनी का होता है। पीछे वाला तो निकला।
अगला प्रश्न, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए कितना दृष्टि होना चाहिए, कितना? वो चीज हम पूछे, न्यूनतम पूछे हैं सवाल। सवाल को सुनो पहले। मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है कितना सेकंड? 1/10 सेकंड होता है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मात्रक भी होता है। एक भी प्रश्न का गलत जवाब देगा बंद कर देंगे। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? बैठो। बैगनी का होता है, ध्यान नहीं रखता, लाल का होता है। चलो बस खड़ा हो जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है। जब तक कोई जवाब देगा तब तक खड़े रहेगा। एक समान दृष्टि के लिए जो है स्पर्श दूरी की जो है न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होता है? 250। 250। ठीक है, इस तरह से दिमाग लगा।